नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है, टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा कि जो आपके इतने सुंदर सुंदर प्लांट गर्मियों में जो आपने लगा रखे हैं और हमेशा रहने वाले पौधे हैं, ये फ्लावरिंग बीन पे हमेशा होती रहती है। और सर्दियों का टाइम दोस्तों मेरे यहाँ तो बहुत कम टाइम का होता है, मुश्किल से 1 सवा महीना। और बाकी सारा सीजन भाई 10 11 महीने अपने गर्मियों के होते हैं। तो ये प्लांट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो मेरे जैसे इलाकों से बिलोंग करते हैं, गर्म इलाकों से, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और बिल्कुल दोस्तों, एवरग्रीन होने के साथ साथ ये समझ लो कि हमें बार बार इनको चेंज भी नहीं करना होता। और जैसे ही इनका अपना टाइम आता है, ये अपना ग्रो भी करते हैं अच्छे से। और जिस भी पर्पस के लिए आपने लगा रखे होते हैं, कुछ फ्रूट्स के हैं, कुछ फूलों के हैं, तो वो भी देखो अपने टाइम पे ये देते ही रहते हैं। तो सर्दियों में देखो इनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। भले ये आपको इतनी ग्रोथ शो ना करें जितनी कि ये और मौसम में करते हैं, तब भी दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें। और कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अपने इन एवरग्रीन पौधों की केयर तो करोगे ही करोगे, वो करते भी हो, लेकिन मतलब ये समझ लो कि थोड़े टिप्स हैं वो जो आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले तो यही है भाई कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लांट्स की गुड़ाई नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सर्दियों में दोस्तों धूप में गार्डन में काम करने में बड़ा मजा आता है। और आप एक बड़ा अच्छा सा काम कर सकते हो, अपने जितने भी एवरग्रीन पौधे हैं ना, उनकी इस तरीके से गुड़ाई करके छोड़ सकते हो। क्योंकि गर्मी में ऐसा होता है ना कि हम पानी पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन अब तो देखो इतना पानी की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं इन पौधों को, ग्रो तो इतने कर नहीं रहे हैं, तो पानी की भी इतनी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने इन पौधों को गर्माई देने के लिए पानी तो कम देना ही देना है। और जितनी भी सूरज की रोशनी आपके गार्डन में आती है, वो पूरे के पूरे प्लांट तक जानी चाहिए, जड़ों तक जानी चाहिए, ताकि सर्दी के मौसम में इनमें कोई इन्फेक्शन भी ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, ज्यादा पानी देने के कारण भी सोइल गीली रहती है, और फिर वो रूट्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने बस अपनी सोइल को थोड़ा सा वार्म रखना है, और पानी कम देना है। और हो सके तो जो इनके खुद के पत्ते गिरते हैं ना, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, एवरग्रीन पौधों के आपने देखा होगा पत्ते पहले से ज्यादा पीले होके गिर रहे होंगे, तो वो आपने बिल्कुल नहीं फेंकने। उनमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनसे ही आप अपने पौधे की मल्चिंग कर दो, है ना। ना तो आपको कुछ फेंकना पड़ा, जो वेस्ट था आपके प्लांट का, जो कि मैच्योर होके गिरना ही था, या जो पतझड़ में पत्ते गिरते ही हैं, उनको भी आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हो। गुड़ाई कर करके अपना इसमें जिस भी गमले के वो पत्ते निकले हैं, उसमें दोबारा गुड़ाई करके डाल दो। इससे क्या होगा, मल्चिंग भी हो जाएगी, और लीफ कंपोस्ट भी धीरे धीरे बनती चली जाएगी जब तक गर्मियों का सीजन आएगा। और इससे क्या होगा, आपकी जो सोयल है ना पौधे की, वो गर्म भी रहेगी और हल्की सी मॉइस्ट भी रहेगी। तो ये तरीका आप करके देखना, इससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं ना, एवरग्रीन वाले हैं, जिनसे आप ये शिकायत करते रहते हो कि भी अब ये थोड़ी ग्रोथ नहीं दिखा रहे, ये है, तो वो आपको ऐसे ही हरे भरे नजर आएंगे। भले ही ग्रोथ इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन आपके पौधे ऐसे ही चमकदार रहेंगे सर्दी के सीजन में भी। तो ये आप कर सकते हो। और थोड़े दिनों में दोस्तों जब गर्मी का सीजन आएगा, जो पत्ते आपने डाले होंगे उनकी लीफ कंपोस्ट बन जाएगी, और वो तो वैसे ही खुराक का काम करेगी, और ऊपर से इनके ग्रो करने का भी टाइम आ जाएगा। तो ये भी आपको चिंता नहीं रहेगी कि आपने खाद नहीं डाली, खाद डालनी है, क्या डालूं क्या नहीं डालूं। तो अब सर्दियों में जितने पत्ते आपके गिर रहे हो ना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, डेली मैं भी जब गार्डन में घूमती रहती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पीले पीले पत्ते गिरते रहते हैं, मैं हटाती भी रहती हूँ। और इस टाइम जैसे कि बहुत सारे हमारे एवरग्रीन पौधे हैं, बहुत सारे पत्ते वो गिरा भी रहे होंगे, फूल भी आ रहे होंगे, तो ज्यादा कटाई छटाई का भी मन नहीं करता। और इस तरीके से जो पत्ते झड़ रहे हैं, उनको आप अपने गार्डन में इस तरीके से काम ले सकते हैं, और गमलों की मिट्टी को मल्च कर सकते हैं। और जिन पे वही फ्लावरिंग बंद होगी हो आपके पौधों की, उनको आप हल्का हल्का सा शेप भी दे सकते हो, प्रूनिंग कर सकते हो आप। और फिर जब आपका सीजन आएगा, आ, इनका बाहर का सीजन आएगा इन पौधों का, तब आप देखोगे कि जो डिजायर्ड शेप आपने कटिंग की दी है, उसी हिसाब से फिर वो प्लांट ग्रो करेगा। तो ये आपने तब करना है जब आपके पौधे फूल देना बंद कर दे। अब आते हैं भी कुछ ऐसे सेंसिटिव प्लांट है, वही बहुत बुरा सा मान जाते हैं वो, जैसी सर्दी आती है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो तुलसा उनमें से एक है।
ज़्यादा गर्मी हो तो भी इससे बर्दाश्त नहीं होती, ठंड है तब भी ये मुरझा सी जाती है। तो उसके लिए बस आपने इसको अच्छी खासी धूप में रखना है सर्दी की, जहाँ पे भी धूप आती है। अगर आप उस गमले को उठा के किसी कवरिंग के नीचे रख सकते हो तो भी ठीक है, और नहीं रख सकते, भई क्यारी में लगी है या बहुत बड़ा गमला है, रोज नहीं रख सकते आप, तो रात को आप उसको कवर कर दिया करो किसी हल्के से दुपट्टे से, कॉटन के किसी हल्के से कपड़े से, है ना, उससे कवर कर दिया करो, और सुबह जब उठो तो उस कपड़े को हटा दिया करो। इससे आपकी तुलसा सेव रहेगी और आपकी अच्छी ग्रोथ भी होगी, और कोई मतलब ये भी नहीं होगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा उसकी कंडीशन देख के, तो बच जाएगी आपकी तुलसा जी। अब आते हैं भाई कटिंग लगाने पे। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं आपके जो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रहे होंगे, और आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि छोटे छोटे से गमलों में लगे हुए हैं ये, और उस हिसाब से जो इनका साइज है वो बहुत बढ़ गया है, तो इनकी कटाई छटाई भी करनी चाहिए। तो अगर फ्लावरिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, चलने दो, फूलों के लिए तो हमने लगाए हैं पौधे। अगर आपकी फ्लावरिंग बंद हो गई है और आप चाहते हो डिजायर्ड कोई पौधा लगाना, या बाहर भी आप कहीं देखते हो, तो आप इस तरीके से कटिंग ला ला के नए नए प्लांट अभी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम क्या है दोस्तों कि सर्दियों में ग्रोथ तो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं आपको दिखाई देगी, लेकिन आपकी कटिंग मरेगी भी नहीं। और जब तक गर्मियाँ आएँगी ना, आपका एक प्लांट तैयार हो चुका होगा। तो वो आप अपने आप देखो आपको कौन से पौधे अच्छे लगते हैं, बाहर भी हम घूमते हैं तब कई अच्छे लग जाते हैं, उसकी कटिंग भी आप लाके लगा सकते हो। और ये समझ लो कि कुछ प्लांट हमारे रेयर से हैं गार्डन में, या हम किसी प्लांट की अ, मतलब ये समझ लो ज़्यादा वैरायटी चाहते हैं, तो भी आप इस तरीके से कटिंग लगा सकते हो। और इस टाइम कटिंग बड़े अच्छे से चलती है, कोई ऐसी बात नहीं है, सर्दियां हैं तो आप उसको अपनी डिजायर्ड जगह पे रखो, ऐसी जगह रखो ज्यादा ज्यादा ठंड ना पड़ती हो, कवरिंग के नीचे रख दो। और बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्लांट्स के जो आपको पसंद होते हैं, लेकिन आप कई बार नहीं लगा पाते, तो आप गर्मी में ट्राई इस ना करके इस मौसम में ट्राई करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और नए नए प्लांट आप लगा पाओगे। और भई क्या बताऊँ अब आपको, खाद भी आपको घर से निकाल के मैंने बता दी। अब आते हैं भई नेक्स्ट बात पे। अब नेक्स्ट बात क्या है कि सर्दियों में ना चाय बहुत ज़्यादा बनती है। वो लोग भी चाय पीते हैं जो कि गर्मियों में पीते नहीं हैं। और मेरे घर में भी ऐसा ही होता है कि जो लोग गर्मी में बिल्कुल चाय नहीं पीते, तो सर्दी में ठंड की वजह से वो भी चाय पीते हैं, और चाय की पत्ती हम ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना? तो उसमें आपने क्या करना है, अदरक वगैरह निकाल के, काली मिर्च और इलायची वगैरह तो कोई बात नहीं पड़ी रहने दो, थोड़ा अदरक का ही होता है चक्कर, उसको निकाल के आपने अच्छे से वॉश करके या तो सुखा लो, उसको 1-2 दिन धूप में रख दिया करो किसी न्यूज़पेपर वगैरह पे, और जैसे वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए फिर अपने पौधों को दे दो। फिर आप देखना आपके पौधों की जो रंगत है, चाहे आपके फूलों वाले पौधे हैं वही, या आपके मनी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, कैसे भी तरीके के आपके पौधे हैं, उनमें आप एक रंग अलग ही रंगत देखोगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, और चाय पत्ती बिल्कुल नहीं फेंकनी दोस्तों। कई बार हमें कंपोस्ट भी नहीं मिलती, और कई बार कुछ नहीं होता डालने के लिए, तो चाय पत्ती तो भई बेस्ट है किसी भी पौधे के लिए। और बिल्कुल इस टाइम जैसे आप गुड़ाई करते हो, जैसे पत्ते भी बताए मैंने, पत्ते डाल सकते हो, तो उसी तरीके से आप अपने पौधों में चाय की पत्ती थोड़ी-थोड़ी गुड़ाई कर कर के डाल सकते हो। और फिर जो आप रिज़ल्ट देखोगे फिर आप मुझे बताना कमेंट करके। और जब भी दोस्तों मुझे कमेंट करके कोई बताता भी है कि आपकी बताई बात से हमें फायदा हुआ, तो देखो कितना अच्छा लगता है ना? मैं तो चलो अप्लाई कर रही हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ आपको, लेकिन जब आप खुद से करते हो ना वो चीज़, और जब मुझे रिजल्ट बताते हो कि हाँ वाकई में आपका ये जो तरीका है काम कर गया, तो अच्छा लगता है देख के भी कि चलो किसी का तो भला हुआ। और भाई जो आपके पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, देखो मैंने भी इनकी कटाई कर दी है, बहुत बड़े बड़े हो गए थे मैक्सिकन पेटूनिया के, और अब इन पे फ्लावरिंग भी कमी हो रही थी, फिर मैंने इनको अच्छी सी शेप दे दी जो ये छोटे छोटे डब्बों में थे। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, इस काम में दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि गर्मी में कई बार ऐसा होता है ना, हम हैज तैयार करते हैं अपनी, तो हमारी गर्मी की वजह से सूख जाती है। इस टाइम आप अगर हैज बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप तैयार कर सकते हो, नए नए प्लांट ला के आप लगा सकते हो। और जब गर्मी आएंगी ना, फिर तो देखो इन्होंने ग्रो करना ही करना है, और आपकी बहुत जल्दी से हैज तैयार हो जाएगी। उस टाइम आप लगाओगे तब वो ग्रो करेगी, तब ग्रो करे ना करे। और इस टाइम आप अपनी हैज तैयार कर देते हो ना, छोटे छोटे प्लांट्स लाके नर्सरी से लगा देते हो, तो गर्मी आने के बाद ये खूब फैलेंगे और फटाफट से आपकी हैज तैयार हो जाएगी। और यही तरीका दोस्तों आप सभी पौधों के साथ कर सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ।
और बहुत सारे दोस्तों ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं बताती रहती हूँ वीडियोस के जरिए। और बहुत सारी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है। और अब तो मैं कुकिंग की भी जो शॉर्ट्स हैं वो डालती रहती हूँ। सर्दियों में खाना बनाने में वैसे ही मजा आता है ठंड में, तो वो वाले शॉर्ट्स भी आप जरूर देखना मेरे कुकिंग वाले। और सर्दी में वैसे ही चूल्हे के आगे काम करने में मजा आता है, हम नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं, तो गर्मी में बल्कि इतना नहीं करते। तो वो आप देखना मेरी। और स्मार्ट किचन दोस्तों मैंने अलग से कुकिंग का चैनल बना ही रखा है, आपको पता है, जिसको नहीं पता एक बार सर्च करके देखना। लॉन्ग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक मिल जाएगा उसका। तो भाई ये थी आज की सारी बातें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ना, किसी भी वजह से आपको बातें अच्छी लगे, आपको टिप्स अच्छे लगे, या ग्रीनरी से आपको प्यार है, तो आप जरूर लाइक किया करो। एक आपका लाइक का बटन ना बहुत मोटिवेट कर देता है बनाने वालों को। और फिर बहुत दिल करता है कि कई बार टाइम भी ना हो ना, तब भी मन करता है कि नहीं यार लोग वेट कर रहे होंगे, इतना पसंद करते हैं, तो एक वीडियो आज और डाल देना चाहिए। तो भाई जिसने शेयर करना है अच्छी अच्छी वीडियोस को शेयर भी किया करो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। और बस यही छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, जो एक्सपीरियंस से कोई बंदा सीखता है फिर वो चैनल पे शेयर करता है अपनी बातें। और कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि किसी के काम आके उनके भी हमारी काम की बातें उनके भी काम आ जाती हैं। और कमेंट करके भी जो आप इंफॉर्मेशन देते हो या सजेशन देते हो उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बस यही कुछ मेथड थे दोस्तों आपके एवरग्रीन पौधों को बचाने के। और बस यही ध्यान रखना है, आपने पानी कम देना है, गुड़ाई करनी है, और जो भी खाद का सामान निकले पौधों से वो आपने अपने गार्डन में यूज कर लेना है। और इससे क्या होगा, फ्री में आपकी देखो खाद मिल रही है, ऐसी बढ़िया खाद कहीं मिलेगी, हमारे गार्डन का ही सामान है वो। और बाहर से तो पता नहीं हमने क्या मिलाया हुआ, इसमें क्या नहीं मिलाया हुआ, ये तो सारा अपना ऑर्गेनिक सामान है जो हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और प्लांट्स के लिए दोस्तों ये फूड का काम करते हैं, बूस्टर का काम करते हैं। तो एक बार आप जरूर करके देखना, चाहे आपके छोटे पौधे हैं बड़े पौधे हैं, जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इस तरीके से आप पौधों को रखोगे तो आपके कोई भी पौधे ऐसे नहीं लगेंगे कि इनका रेस्ट का टाइम आ गया है। ग्रो ज्यादा ग्रोथ फिर ये गर्मियों में ही दिखाएंगे जो एवरग्रीन पौधे हैं। लेकिन आपके पौधों की रंगत बिल्कुल भी कम नहीं होगी, बहुत सुंदर लगेंगे आपके प्लांट गार्डन में रखे हुए, बिल्कुल भी फीके से नहीं लगेंगे। तो बस थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।